Assalamu alaikum my dear student, my name is Zahid Ghulam Rasool and very warm welcome to my YouTube channel Chemistry Clinic. स्टूडेंट आज हम एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो है जी एब्सोल्यूट ज़ीरो। जी हाँ, एक ऐसा ज़ीरो जहां पे ज़ीरो का मतलब ज़ीरो समझा जाएगा, क्योंकि एब्सोल्यूट का वर्ड नॉर्मली हम वहीं पे लगाते हैं जहां पे कोई चीज़ के बारे में आपको 100% श्योरिटी होती है। तो ज़ीरो के साथ एब्सोल्यूट लगाना क्यों ज़रूरी था? क्योंकि चार्ल्स लॉ में मैंने आपको बताया था कि 0 डिग्री सेल्सियस पे गैस का वॉल्यूम जीरो नहीं हुआ। इसका मतलब है कि वो जो डिग्री सेल्सियस में जीरो मौजूद है वो एब्सोल्यूट जीरो नहीं है, वो हकीकी जीरो नहीं है। वहां पे किसी भी गैस का वॉल्यूम जीरो नहीं हो रहा। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो गैस का वॉल्यूम इंक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो गैस का वॉल्यूम डिक्रीज होगा। डायरेक्ट रिलेशन है। तो थ्योरेटिकली देखें, अकॉर्डिंग टू रूल, अकॉर्डिंग टू लॉ, अगर टेम्परेचर जीरो पे ड्रॉप होता है तो गैस का वॉल्यूम भी जीरो होना चाहिए। लेकिन जब हमने 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर किया तो हमें पता लगा गैस का वॉल्यूम जीरो नहीं हुआ। तो हमने क्या किया, फिर हमने केल्विन स्केल की बात की। हमने टेम्परेचर को डिग्री सेंटीग्रेड स्केल से केल्विन स्केल में चेंज किया और देखा जब हम एक लोएस्ट टेम्परेचर पे पहुंचते हैं जिसको हम कहते हैं 0 केल्विन, तो वहां पे किसी भी गैस का या किसी भी सब्सटेंस का वॉल्यूम जीरो हो जाता है। मींस अगर हम नॉर्मली गैसेस की बात करते हैं तो उनका वॉल्यूम जीरो है गैसेस का, क्योंकि गैस कन्वर्ट हो जाएगी लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड में। तो अब यहां पे ये ध्यान में रखिएगा कि वॉल्यूम की बात हो रही है सिर्फ गैसेस के लिए, ठीक है। इसको सॉलिड्स या आपने लिक्विड्स के लिए कंसिडर नहीं करना। वैसे नॉर्मली इस टेम्परेचर पे एग्जिस्ट भी नहीं करते लिक्विड्स हमारे पास। अच्छा जी, अब देखिए इसकी जो वैल्यू होती है स्टूडेंट, वो 0 केल्विन या इसको बोलते हैं -273.15 डिग्री सेल्सियस, या इसको बोलते हैं -459.67 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो तीनों टेम्परेचर स्केल में इसकी वैल्यू लिख दी गई है। तो देखें असल में तो जीरो यहां पे है। अब आप देखें ये वैल्यू जीरो नहीं है, ये वैल्यू जीरो नहीं है, तो इनको हम एब्सोल्यूट जीरो तो नहीं बोल सकते, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पे या 0 डिग्री फ़ारेनहाइट पे किसी भी गैस का वॉल्यूम जीरो नहीं हो रहा। तो 0 केल्विन हमारे पास एक ऐसा टेम्परेचर है जहां पे किसी भी गैस का वॉल्यूम जीरो हो जाएगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हम एब्सोल्यूट जीरो को अगर डिस्कस कर रहे हैं तो ये असल में चार्ल्स लॉ की क्वांटिटेटिव डेफिनेशन एक्सप्लेन करता है एब्सोल्यूट जीरो, क्योंकि हमारे पास इसी एब्सोल्यूट जीरो की एक डेरिवेशन है। हम एक फॉर्मूला डिजाइन करेंगे जिस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम किसी भी टेम्परेचर की वैल्यू उसमें पुट करते हैं तो हम किसी भी गैस का वॉल्यूम क्वांटिटेटिवली फाइंड कर सकते हैं। मींस अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम कितना बढ़ेगा हम क्वांटिटेटिवली बता सकते हैं। टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है तो वॉल्यूम कितना ड्रॉप होगा। और जब हम -273 की वैल्यू पुट करेंगे उस फॉर्मूले में तो हमारे पास गैस का वॉल्यूम जीरो आ जाएगा। तो हम यहां पे डिस्कस करने लगे हैं जी क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। याद रखिएगा ये हमारे पास है जी क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। ठीक है जी, हम चार्ल्स लॉ की क्वांटिटेटिव डेफिनेशन को हम डिस्कस करने लगे हैं। चार्ल्स लॉ, द क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। तो स्टूडेंट देखिएगा क्वांटिटेटिव डेफिनेशन हम एक्सप्लेन करने लगे हैं और वो ये है जी, एट कांस्टेंट प्रेशर। हमने बात की थी कि चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट रहेगा और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रहेंगे। हम टेम्परेचर और वॉल्यूम के रिलेशन को डिस्कस करने लगे। एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ द गिवन mass, the volume of the given mass of gas increase or decrease by 1/273। ठीक है जी, इंक्रीज और डिक्रीज बाय 1/273 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस। मीन 0 डिग्री सेल्सियस पे गैस का जितना वॉल्यूम होगा ना उसमें 1/273 चेंज आएगा। ठीक है जी, हम 0 डिग्री सेल्सियस पे गैस का वॉल्यूम लिखेंगे और वो जितना वॉल्यूम होगा ना उसमें 1/273 कर दें, यानी कि उस वॉल्यूम के 273 पार्ट कर दें आप, तो जितना आंसर आएगा ना उतना वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज होगा ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस
फॉर एवरी 1 डिग्री राइज और फॉल इन टेम्परेचर। ठीक है जी, कि जब भी टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा या 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होगा। देखिए ना, अब हम बता रहे हैं कि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर बढ़ा है तो बताएं कितना वॉल्यूम बढ़ा। 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हुआ है तो बताएं गैस का वॉल्यूम कितना कम हुआ। तो हम कह रहे हैं कि जितना गैस का वॉल्यूम होगा ना 0 डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे गैस का जो भी वॉल्यूम होगा उस वॉल्यूम का 1/273 पार्ट लें। मींस उसके 273 हिस्से करें, जो आंसर आएगा ना उतना वॉल्यूम बढ़ेगा या उतना ही वॉल्यूम आप कम करेंगे फॉर एवरी 1 डिग्री सी राइज और फॉल इन टेम्परेचर। अब इस पर्पस के लिए हम क्या करेंगे, हम यहां पे ना एक इक्वेशन लिख लेते हैं। और इक्वेशन क्या होगा जी, हमारे पास VT इज इक्वल टू V नोट इंटू 1 प्लस T ओवर 273। ये हमारे पास ना इस डेफिनेशन की, ये जो क्वांटिटेटिव डेफिनेशन चार्ल्स डार्क की है उसकी इक्वेशन हमारे पास मौजूद है। इस इक्वेशन में अगर हम देखें स्टूडेंट तो हमारे पास जो फैक्टर्स हैं, मतलब देखें ना, ये हमारे पास एक VT मौजूद है। VT स्टूडेंट हम बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ गैस एट टेम्परेचर T। मतलब जिस टेम्परेचर पे आप गैस का वॉल्यूम फाइंड करने जा रहे हैं, जो भी टेम्परेचर आपके माइंड में, वो यहां पे वॉल्यूम वो आएगा, यानी कि हम ये चीज फाइंड करने जा रहे हैं। अब V नोट स्टूडेंट हमारे पास क्या होगा, मैं यहां लिख देता हूं। V नोट हमारे पास है वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे गैस का जितना वॉल्यूम होगा उसको हम V नोट से प्रेजेंट कर रहे हैं। और स्टूडेंट इस फॉर्मूले में T का मतलब है टेम्परेचर। मींस जिस भी टेम्परेचर पे आप गैस का वॉल्यूम फाइंड करना चाहते हैं आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब स्टूडेंट यहां पे कुछ बातें जो आपने याद रखनी है, हमने सपोज कर ली हुई हैं। हमने एक गैस हमने ली है और उस गैस के लिए हमने वॉल्यूम की वैल्यूज लिख ली हैं। अब वॉल्यूम की वैल्यूज क्या है स्टूडेंट, सिंपली देखें, वॉल्यूम ऑफ गैस। और ये कौन सी गैस है स्टूडेंट, याद रखिएगा हम बात कर रहे हैं आइडियल गैस की बात कर रहे हैं। और आइडियल गैस का वॉल्यूम है वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस। स्टूडेंट वो हमने 546 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमने इसको सपोज कर लिया। एक्चुअली ये एक थ्योरेटिकल डाटा है हमारे पास आइडियल गैस का 546 सेंटीमीटर क्यूब, और इसी को हम आगे लेके भी चलेंगे। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे गैस का वॉल्यूम है 546 सेंटीमीटर क्यूब। अब स्टूडेंट मैं ये करता हूं कि टेम्परेचर को ना मैं लिख देता हूं जी 10 डिग्री सेल्सियस। मुझे बताएं 10 डिग्री सेल्सियस पे गैस में कितना चेंज आएगा। तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या है कि जितना भी गैस का 0 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम है ना उसके 1/273 पार्ट कर दें आप, तो वॉल्यूम में उतना चेंज आएगा। अगर हम इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें ना स्टूडेंट, तो हमारे पास क्या होगा, 546 इंटू 1/273 आंसर आ जाएगा 2 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब है जब भी टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा 2 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और जब भी टेम्परेचर आप 1 डिग्री सेल्सियस कम करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। अभी देखिए हम क्या कर रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ हम इसकी क्वांटिटेटिव डेफिनेशन लिख रहे हैं, और उस क्वांटिटेटिव डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने एक डेरिवेशन, एक रिलेशनशिप लिखा है, और उस रिलेशनशिप की मदद से हम गैसेस का वॉल्यूम बताने जा रहे हैं। तो देखिए अगर टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है, आप इस टेम्परेचर को यहां पुट करके भी फाइंड कर सकते हैं। मींस आप V नोट की जगह पे 546 पुट करेंगे। स्टूडेंट देखें इस तरह से VT, अब VT हमारे पास है एट 10 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए V नोट हमारे पास है 546 इंटू 1 प्लस T की जगह पे 10 आ जाएगा ओवर 273। स्टूडेंट जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 566 सेंटीमीटर क्यूब। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, फॉर्मूले के जरिए भी सॉल्व कर सकते हैं। रफली स्टूडेंट आप याद रखें, जब भी 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ेगा तो 2 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम बढ़ा दें। आप देखिए 10 डिग्री सेल्सियस है
तो हर 1 डिग्री सेल्सियस पे 2 सेंटीमीटर क्यूब बढ़ना है। इसका मतलब है कि जब टेम्परेचर 0 से 10 होगा तो 20 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो 546 में 20 आप ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 566। और अगर आप 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इस तरह से फॉर्मूले में पुट करके फाइंड करते हैं तो इसका आंसर भी सेम वही आएगा हमारे पास। तो देखिए हमने क्या किया, क्वांटिटेटिव डेफिनेशन लिखी चार्ल्स लॉ की विद द हेल्प ऑफ एब्सोल्यूट जीरो, और उसके लिए हमने एक रिलेशनशिप ड्राइव किया। इस रिलेशनशिप को यूज करते हुए हम किसी भी गैस का वॉल्यूम बता सकते हैं। अब यहां पे इसी के साथ साथ जो ना हम चार्ल्स लॉ की ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन को भी डिस्कस कर सकते हैं। हम चार्ल्स लॉ का ग्राफ बना सकते हैं। अब इस ग्राफ को हम किस तरह से डिजाइन कर सकते हैं, देखिए जी, हमारे पास वैल्यूज होंगी एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। हम यहां पे गैस का वॉल्यूम और उसके टेम्परेचर की बात करने जा रहे हैं। ठीक है जी, हमारे पास ये वैल्यू होगी एट वाई एक्सिस और ये वैल्यूज हमारे पास होंगी एट एक्स एक्सिस। अब नॉर्मली क्या होगा, हम एक्स एक्सिस जो हमारे पास मौजूद है, एक्स एक्सिस, और ये हमारे पास है वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे हमने जो ना वो टेम्परेचर लिया हुआ है, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस हम यूज कर रहे हैं, और यहां पे गैस का वॉल्यूम मौजूद है, वो हम चलें जी डेसीमीटर क्यूब में वॉल्यूम इसका हम लिख रहे हैं। अब क्या होगा, आपको पता है वॉल्यूम और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन है, तो यहां पे एक स्ट्रेट लाइन आएगी। अब ये जो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, इसको आप जरा आप गौर से देखना हमने स्ट्रेट लाइन को, कि हमारे पास एक टेम्परेचर की ये वैल्यू हम यहां पे लिखते हैं जी -300 डिग्री सेल्सियस, और कुछ हम यहां पे एक वैल्यू लेंगे जो कि -273 डिग्री सेल्सियस की होगी, और इसी तरह से हम यहां पे एक वैल्यू ले लेते हैं जो कि है 0 डिग्री सेल्सियस, और इसी तरह से आगे फिर गैस का टेम्परेचर। अब देखिए जी, हम यहां पे जब ग्राफ बनाने जा रहे हैं तो ग्राफ कुछ इस तरह से स्टूडेंट बनेगा हमारे पास, कि हमारे पास अगर ये एक पॉइंट है तो इस पॉइंट पे आप नोट करें कि गैस का जो टेम्परेचर है इस पॉइंट पे मैक्सिमम, और इसी पॉइंट पे अगर हम देखें तो गैस का वॉल्यूम भी मैक्सिमम है। अब जैसे से आप टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे गैस का वॉल्यूम भी डिक्रीज करेगा, और गैस का जब वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, देखें ये हमारे पास ऐसे एक स्ट्रेट लाइन आना शुरू हो जाएगी। ठीक है जी, अब जब हम स्ट्रेट लाइन को देखते हैं और हमने देखा कि टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे आ गया, जब हम 0 डिग्री सेल्सियस पे गए तो हमें पता लगा गैस का वॉल्यूम अभी 0 नहीं हुआ, गैस हैज सर्टेन वॉल्यूम। इसका मतलब है कि 0 डिग्री सेल्सियस हमारा एब्सोल्यूट 0 नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा गैस का वॉल्यूम बढ़ा, टेम्परेचर कम हुआ गैस का वॉल्यूम कम हो रहा। जब हम 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचते हैं तो गैस का वॉल्यूम 0 नहीं हुआ। तो अब हम क्या करते हैं, इस ग्राफ को एक्स्ट्रा अपलोड करते हैं और हम देखते हैं कि किस पॉइंट पे जाके ये गैस का वॉल्यूम 0 होता है। तो हमें पता लगा कि ये हमारे पास एक ऐसा पॉइंट आया है -273, जिसने इस पॉइंट पे आके इस टेम्परेचर एक्सिस को बाइसेक्ट किया। यहां पे अगर आप देखें तो गैस का वॉल्यूम 0 है, ठीक है, लेकिन हमारे पास जो टेम्परेचर की वैल्यू है वो है -273, जिसको हम केल्विन में 0 केल्विन बोलते हैं। तो स्टूडेंट ये हमारे पास ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन है कि देखें 0 डिग्री सेल्सियस पे गैस का वॉल्यूम 0 नहीं है, इसका मतलब है डिग्री सेल्सियस हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल नहीं है। अब जरा हम बात कर लेते हैं कि एब्सोल्यूट 0 ये एक लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है स्टूडेंट किसी भी सब्सटेंस के लिए इस दुनिया में, इस अर्थ में। अगर हम बात करते हैं, देखें अर्थ में जो हमारे पास अंटार्कटिक रीजन है वहां पे जो लोएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था वो -82 डिग्री सेल्सियस था, जो गालबन 1983 में रिकॉर्ड किया गया था। और अगर हम बात करते हैं यूनिवर्स की, तो यूनिवर्स का जो टेम्परेचर है वो अराउंड -270 डिग्री सेल्सियस है, और इसका मतलब है कि -273 डिग्री सेल्सियस ये लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है इस यूनिवर्स में, इस कायनात में जो अब तक हमने अचीव किया है या हम जिसको स्टडी करते हैं। ठीक है, वैसे तो देखिए हमारे पास जो सब्सटेंसेस मौजूद है जैसे कि हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस ऐसी हैं जो इसके करीब करीब पहुंच जाती हैं एब्सोल्यूट 0 के, ठीक है, लेकिन वो भी -269 -270 पे जाके वो गैसेस भी लिक्विड में या सॉलिड में चेंज हो जाती हैं, क्योंकि हमने कहा है कि थ्योरेटिकली इस टेम्परेचर पे हर गैस का वॉल्यूम जो है वो 0 हो जाएगा। अब देखिए साइंस क्या कहती है, हम सिर्फ इस टेम्परेचर को गैसेस पे अप्लाई नहीं कर सकते, हम सॉलिड और लिक्विड्स की बात भी कर सकते हैं। फर्ज करें पानी को आपने फ्रीज कर दिया, ठीक है, आपके पास वाटर मौजूद है, वाटर, और उसका टेम्परेचर है जी सपोज हम कहते हैं 25 डिग्री सेल्सियस, और ये है लिक्विड स्टेट में,
ठीक है, आपने इस वाटर को फ्रीज किया और ये कन्वर्ट हो गया है आइस में, और इसका टेम्परेचर हमने कर दिया 0 डिग्री सेल्सियस। अब ये सॉलिड स्टेट में है। अब आपने क्या किया, जब इसको लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट किया तो इसमें से हीट एक्सट्रैक्ट की है। ठीक है, अब साइंस कहती है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे आ गया हुआ है, फ्रीज हो चुका है, क्या इसमें से और हीट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और एनर्जी इसमें से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, क्या इसके मॉलिक्यूल्स में अभी भी एनर्जी मौजूद है? तो साइंटिफिकली देखें, ये बात कही जाती है कि इसमें अभी भी एनर्जी मौजूद है, और आप इसका टेम्परेचर मजीद कम कर सकते हैं और मजीद इसमें से एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। क्या इसकी स्टेट चेंज होगी? नहीं जी, ये सॉलिड स्टेट में ही रहेगा, स्टेट नहीं चेंज होगी। लेकिन स्टूडेंट देखें, आप इसमें से हीट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और फाइनली आप -273 डिग्री सेल्सियस तक जा सकते हैं, जहां पे आप यूं कह सकते हैं कि मोलिकुलर मोशन सीज है। अब किसी भी मोलिक्यूल के अंदर, चाहे वो सॉलिड है, वो लिक्विड है, गैस है, अगर हम रफली बात करते हैं, वैसे तो इस टेम्परेचर पे सिर्फ सॉलिड एग्जिस्ट करेगा। ठीक है ना, सॉलिड से मुराद ये कि वो चीज फ्रीज्ड है। अब उस मॉलिक्यूल्स में किसी किस्म की एनर्जी मौजूद नहीं है हमारे पास, ये जो सॉलिड मौजूद होगा -273। तो देखें, जब भी हम गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड की तरफ जा रहे होते हैं, तो हम एक्चुअली क्या कर रहे होते हैं, एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं। अब हम कितनी एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? तो -273 वो लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है जहां पे मैक्सिमम हम मॉलिक्यूल्स की एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। इस टेम्परेचर के बाद हम किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर एनर्जी मौजूद ही नहीं रहेगी जो हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये एब्सोल्यूट जीरो का टॉपिक था जो हमने डिस्कस किया है विद रिस्पेक्ट टू गैसेस, विद रिस्पेक्ट टू चार्ल्स लॉ, क्योंकि ये जो एब्सोल्यूट जीरो है, चार्ल्स लॉ की क्वांटिटेटिव डेफिनेशन देता है, जिसके जरिए हम क्वांटिटेटिवली मींस हम एक्चुअली नंबर्स में बता सकते हैं कि कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ने से कितने डिग्री सेंटीमीटर क्यूब या डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम में चेंज आएगा। तो हमने एक फिक्स वैल्यू बना ली कि जब भी 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ेगा 2 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम बढ़ेगा, जब भी 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होगा 2 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम भी हमारे पास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो एक टॉपिक था बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा, इसको हमने कोशिश की बड़े सिंपल तरीके से आपको समझाने की, और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा। स्टूडेंट, इसको अपने बाकी दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, क्योंकि हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है। आप सपोर्ट करेंगे तो ये काम इसी तरह चलता रहेगा और इसको हम मजीद बेहतर करने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।